तो अभी हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। तो इसमें हम लोग मेनली अभी पढ़ने वाले हैं कार्बन बॉन्ड विथ ऑक्सीजन सीओ बॉन्ड क्लीवेज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारा क्या है, ये ईथर दिया हुआ है। अगर मान लीजिए एक ईथर दिया हुआ है, उसमें एक हैलोजन का हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं। अब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे हैलोजन से। हैलोजन आपको पता ही है क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये चारों को हम लोग क्या कहते हैं, हैलोजन ग्रुप कहते हैं, हैलोजन एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग कोई हमारा ईथर दिया रहेगा और अगर उसका रिएक्शन है हमारा किसी हैलोजन से, तो कैसे होगा, तो ये क्या करेगा, एक इसको एक ये लेके चला जाएगा, इसमें RX बन जाएगा हमारा, ये हमारा एक RX बन जाएगा, तो ये बन जाएगा RX और एक साथ हमारा अल्कोहल बन जाएगा OH। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा रिएक्शन होता है। अगर ये एक्सेस में हुआ तो, अगर हमारा एक्सेस में नहीं रहता है तो ये कैसे बनेगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इस तरीके से ये RX के साथ चल जाएगा, ये RX यहाँ RX बन जाएगा और ये बन जाएगा H2O। ठीक है, यहाँ एक्सेस में नहीं रहता। अब है हमारा तीसरा, यहाँ पे एनिसोल दिया हुआ है और एनिसोल के साथ हम लोग हैलोजन को क्या कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा और ये बनेगा प्लस और ये माइनस, और इधर से टूटेगा ये, तो हैलोजन माइनस और ये प्लस, तो यहाँ से ये बन जाएगा मीथेन CH4 और प्लस, सॉरी माइनस 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 एक साथ जाएगा ना, तो यहाँ पे ये नहीं बनेगा, ये आपका H प्लस के साथ जाएगा तो ये बना देगा फिनॉल। ये क्या बना देगा, फिनॉल बनाएगा। ये बेंजीन हो गया, ये OH, ये बन जाएगा फिनॉल और ये बन जाएगा CH3X। तो ये कौन बन जाएगा, हैलोजिनेशन हो जाएगा। तो ये क्या, उसमें मीथेन का कोई कंपाउंड बन सकता है। ठीक है, वो तो X पे डिपेंड करेगा। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा रिएक्टिविटी जो होता है हैलोजन का, वो किस पे डिपेंड करता है। तो अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होता है वो RI होता है। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा RBr और फिर उसके बाद होता है RCl। ठीक है, तो अगर कोई कंपाउंड में आयोडीन में सबसे पहले रिएक्ट करेगा, फिर ब्रोमीन करेगा और फिर क्लोरीन करेगा। ठीक है, ये जो पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं आप लोग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये आप अच्छे समझिएगा। तो इसमें क्या है हमारा, इसमें बोला गया है क्या कि द एल्कोक्सी ग्रुप मतलब ईथर का ग्रुप जो भी होगा OR का, इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मतलब वो हमेशा अगर बेंजीन पे लगेगा तो वो कहाँ कहाँ लगेगा, या तो वो ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा या पैरा पोजीशन पे, इस जगह पे, चार जगह पे। नहीं तो ये मेटा डायरेक्टिंग नहीं है, ये मेटा पे नहीं लगेगा, ये मेटा डायरेक्टिंग नहीं होता है। ठीक है, तो हमेशा कभी भी अगर कोई भी नाइट्रो ग्रुप मतलब NO2 लग रहा है तो यहाँ लगेगा, पैरा पे लगेगा NO2 ग्रुप, कभी भी मेटा ग्रुप पे नहीं लगेगा। ठीक है, तो हमारा अल्कोक्सी ग्रुप जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ये समझ में आ गया। ये क्यों होता है वो भी आपको बताएंगे अभी। And activate the aromatic ring toward the electrophilic substitution in the same way in phenol, जिस तरीके से फिनॉल में होता है उसी तरीके से। तो आपको दिखाते हैं कि कैसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो मान लीजिए कि हम लोग क्या ले लिए, हम लोग फिनॉल ले लिए, इसमें हम लोग फिनॉल ले लेते हैं। इस तरीके से ये हमारा बेंजीन रिंग हो गया और उसपे हमारा फिनॉल हो गया। ठीक है, उसमें हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर भी हम लोग बना लिए। अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो होता है लोन पेयर जो है, ये लोन पेयर जो है वो क्या होगा, एक्साइट होके, जब हम लोग किसी भी कंपाउंड में डालेंगे फिनॉल को, तो एक्साइट होके ये बॉन्ड जो है वो यहाँ पे आ जाता है, ये सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वाला कार्बन, ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन, कोई भी कार्बन 4 बॉन्ड ही बना सकता है। ठीक है, तो ये तो अभी से 4 बॉन्ड बनाया हुआ है, एक ये एक ये एक ये और एक ये 4 बॉन्ड बना हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये जो लोन पेयर अगर यहाँ पे आ जाता है और डबल बॉन्ड बना देगा, यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड बना देता है तो कार्बन 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता है, इसलिए कार्बन 5 बॉन्ड ना बना ले, इसलिए ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये उठकर यहाँ पे
फॉर्म हो जाता है। तो ये निगेटिव साइन की तरफ आ जाएगा क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन उठकर आया है। तो इस कार्बन पे एक निगेटिव चार्ज आ गया। इतना प्रोसेस हुआ। तो प्रोसेस में क्या क्या हो गया, सबसे पहले प्रोसेस में हमारा क्या क्या हो गया, नया चीज क्या बना, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां से यहाँ पे हमारा ये तो बॉन्ड पहले से था तो ये सिंपल रहेगा, और यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे एक निगेटिव साइन आ गया। इतना समझ में आ गया। और ये एक आ गया OH जिसपे एक हमारा अभी लोन पेयर बाकी है, यहाँ पे लगा रहेगा। ये बदलाव हुआ। अब क्या बदलाव होगा, अब हमारा क्या होता है, ये वाला अब ये भी खुद स्टेबल होना चाहेगा। ये वाला जो आयन है वो स्टेबल होना चाहेगा क्योंकि वो आयन के फॉर्म में नहीं रहेगा, वो बॉन्ड के फॉर्म में रहेगा। तो वो अब इस पे आ जाएगा। और जब ये इस पे आता है तो ये कार्बन जो है अभी 4 गो बनाया हुआ, क्योंकि एक हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए कि बेंजीन में हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी है एक। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन है तो यहाँ भी 5 बॉन्ड हो जाएगा, इसलिए ये वाला बॉन्ड उठ के फिर से हमारा क्या होता है, निगेटिव बन जाता है, निगेटिव चार्ज ले लेगा। तो अब हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ये अब आ जाएगा, यहाँ पे हमारा ये फॉर्म हो गया और बॉन्ड आ गया इस पे, और ये आ गया आपका क्या, डबल बॉन्ड जैसे है वो वैसे ही रहेगा, एक लोन पेयर के साथ H रहेगा, और ये वाला बॉन्ड भी सेम रहेगा। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब फिर से ये वाला स्टेबल होना चाहेगा। जब ये स्टेबल होना चाहेगा तो अब क्या हो जाएगा, ये वाला इस पे बॉन्ड बनाएगा, सिंपल। तो ये वाला चाहेगा कि हम इस पे बॉन्ड डाल दें, तो ये डबल बॉन्ड, तो फिर वही खेल है, यहाँ पे हाइड्रोजन था तो अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड उठ के इस पे आ जाएगा। ठीक है, और जब ये वाला बॉन्ड इस पे उठ के आ गया तो फिर क्या हमारा नया फॉर्म हो गया, अब इस पे हमारा नया फॉर्म हो जाएगा, ये यहाँ पे बॉन्ड आ गया, यहाँ पे बॉन्ड आ गया, और ये आपका निगेटिव अभी है, और ये डबल बॉन्ड O और ये H, इस तरीके से। अब हमारा क्या है, अब हमारा होगा क्या कि ये वाला भी आयन चाहेगा कि इस पे आ जाए। ठीक है, तो ये भी स्टेबल होना चाहेगा, तो ये वाला बॉन्ड इस पे आ जाएगा। फिर से ये वाला क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, क्योंकि इसके पास 5 बॉन्ड हो गया। तो फिर से अब क्या होगा, ये यहाँ पे रेजोनेंस शो करता है, ये हम लोग बेसिकली रेजोनेंस में पढ़ते हैं। तो फिर से ये बॉन्ड उठ के यहाँ पे लोन पेयर के फॉर्म में बन जाएगा। तो फिर से ऑक्सीजन को अपना एक लोन पेयर मिल गया, जैसा था वो उसी फॉर्म में चला गया, और यहाँ पे ये बन जाएगा आपका इस तरीके से, एक यहाँ बॉन्ड हो गया, एक यहाँ बॉन्ड और एक यहाँ बॉन्ड हो गया, और ये फिर आपका OH हो गया जिसमें आपको 2 लोन पेयर है आपका। शुरू भी हमारा स्ट्रक्चर यही था, अभी भी हमारा यही स्ट्रक्चर है, लेकिन आप देखिएगा तो इलेक्ट्रॉन का जो हुआ है वो रेजोनेंस हुआ है। पहले ये इस फॉर्म में था, लेकिन अभी जो इलेक्ट्रॉन जो स्टेबलाइज्ड है वो दूसरे फॉर्म में है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग एक्चुअल देखें कि हम लोग कहना क्या चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए, इसमें यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ गया है, इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ गया है, तो ये ऑर्थो पोजीशन पे गया, यहाँ पैरा पोजीशन पे गया, और यहाँ फिर हमारा ऑर्थो पोजीशन पे गया है। इसका मतलब क्या है कि फिनॉल जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और हमारा बोला जा रहा है डायरेक्टिंग, AING डायरेक्टिंग है, और हमारा बोला जा रहा है कि हमारा अल्कोक्सी ग्रुप मतलब ईथर भी जो होता है वो ऑर्थोफिनॉल की तरह ही, मतलब फिनॉल की तरह ही वर्क करता है, मतलब ईथर भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। अगर किसी भी चीज को उससे ट्रीट करिएगा तो वो कहाँ जाएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाएगा। तो इसका एक कुल मिला के लास्ट में हमारा इस तरीके का कंपाउंड फॉर्म होता है, जिसमें एक हमारा क्या होगा, इसमें हमारा इस तरीके का बॉन्ड फॉर्म होता है, जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे जाता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ था, ये देखिए, तो इसको पार्शियल डबल बॉन्ड फॉर्म करिएगा, इस पे पार्शियल निगेटिव चार्ज, इस पे भी पार्शियल निगेटिव चार्ज, और इस पे भी पार्शियल निगेटिव चार्ज। तो इससे हमारा पता चलता है कि वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ये बहुत अच्छा चीज है, इसको जरूर याद रखिएगा, ये जरूर एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, और आपको कहीं ना कहीं ये मिलेगा ही आपको प्रीवियस ईयर में। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसे यह पता चलता है, ये याद रखिएगा
कि फिनॉल मतलब अल्कोहलिक ग्रुप जो में फिनॉल जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और ईथर भी हमारा क्या होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। एनसीईआरटी में इसको पढ़िएगा अच्छे से। अब है हमारा हैलोजिनेशन। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग Br2 को इथेनोइक एसिड के प्रेजेंस में जब हम लोग का ये एनिसोल है हमारा, ये आपको पता होगा पिछले प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े, अभी भी देख लीजिए। तो ये हमारा एनिसोल है, बेंजीन से OCH3 ग्रुप जुड़ा रहेगा तो उसको एनिसोल कहते हैं। तो जब Br2 को हम लोग इथेनोइक एसिड के प्रेजेंस में जब हीट करते हैं तो वो क्या बना देता है, पैरा ब्रोमो एनिसोल और ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल। और ऑर्थो पोजीशन वाला हमेशा माइनर प्रोडक्ट देगा और पैरा वाला क्या देता है, मेजर प्रोडक्ट, ये याद रखिएगा। अब है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में आपका ये वाला याद रखिएगा कि AlCl3 हमेशा ही रहेगा, और कहीं भी हमारा अगर क्या कहते हैं अगर कहते हैं कैटलिस्ट के रूप में AlCl3 का यूज किया जा रहा है तो वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ही होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बनता है, पैरा पोजीशन ऑर्थो पोजीशन पे CH3 लगेगा और यहाँ पैरा पोजीशन पे CH3 ग्रुप लगेगा, और बाकी उसका नोमेनक्लेचर है। इधर से गिनते हैं 1 2 तो 2 मिथॉक्सी टोल्यून, और ठीक है 2 मिथॉक्सी टोल्यून, सॉरी इस तरीके से होगा, ओ इस तरीके से, इधर से 1 2 इस तरीके से, ठीक है। और इधर से हो जाएगा 1 2 3 4, तो इधर हो जाएगा 4 मिथॉक्सी टोल्यून, ठीक है। टोल्यून किसे कहते हैं ये देख लीजिए। तो टोल्यून हम लोग इसे कहते हैं, बेंजीन पे CH3 ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, टोल्यून कहते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें भी हमारा मेजर प्रोडक्ट पारा वाला ही बना है। अब हमारा ये, तो इसमें क्या होगा, ये भी हमारा इजी है। तो इसमें हम लोग का बन जाएगा, इसमें हमारा बन जाएगा सबसे पहले जो है वो OCH3 ग्रुप तो सेम ही रहेगा। बाकी हमारा क्या बन जाएगा, बाकी हमारा Cl निकल जाता है तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 मिथॉक्सी एसीटोफिनॉन, एसीटोफिनॉन ये माइनर प्रोडक्ट। हाँ, और आप लोग नोमेनक्लेचर भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि 1-2 नंबर का नोमेनक्लेचर भी आप लोग को पूछा जा सकता है। और एक बनेगा हमारा पैरा पोजीशन पे OCH3, तो C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये बन जाएगा 4 मिथॉक्सी एसीटोफिनोन, ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नाइट्रेशन पे। तो नाइट्रेशन पे तो ये इजी है, नाइट्रेशन कर रहे हैं मतलब NO2 लगेगा, सिंपल। ये हो जाएगा OCH3 NO2, ये पैरा पोजीशन पे, और एक लगेगा हमारा माइनर बनेगा OCH3 और ये NO2 हो गया, ये हो गया माइनर प्रोडक्ट, और ये मेजर प्रोडक्ट हम एनसीईआरटी का ही है, ठीक है, वो अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे, हम लोग 4 नाइट्रो बेंजीन, और इसमें लिखेंगे 2 नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पूरा केमिकल प्रॉपर्टी खत्म हो गया, हमारा क्या हो गया, अल्कोहल फिनॉल ईथर का चैप्टर आज खत्म हो गया। अब आप लोग एनसीईआरटी आराम से बना सकते हैं, हर एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा, ठीक है। अब लोग पढ़ते रहें, धन्यवाद। अब हम लोग पढ़ेंगे अमाइंस या अल्डिहाइड, देखते हैं कौन सा पढ़ते हैं, ठीक है।